अस्सलाम वालेकुम। कुर्बानी का गोश्त हक़दार और ज़रूरतमंद लोगों में तक़सीम करने के बाद जब बच जाता है तो उसे ताज़ा हालत में स्टोर करना मुश्किल होता है। बरसों से गोश्त को सुखा कर रखने का एक तरीक़ा चला आ रहा है। मैंने उस तरीक़े में कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए हैं जो आज मैं आपको बता रही हूँ। और इस सूखे गोश्त को बाद में कैसे यूज़ किया जाए वो भी इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊँगी। और मैंने इसी तरह का एक वीडियो पिछले साल भी अपलोड किया था, तो उसे भी ज़रूर देख लीजिए। तो वीडियो आप ये पूरा देखिए, बहुत बेनिफिशियल है। देखिए मैंने यहाँ पर आधा किलो गोश्त लिया है। आप कोई भी गोश्त ले सकते हैं, बड़े का छोटे का कोई भी गोश्त लीजिए। हाँ, लेकिन इसके छोटे बड़े सभी पीसेस ले सकते हैं। देखिए लेकिन मैंने यहाँ पर इसकी मोटाई थोड़ी सी कम ली है बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश के मौसम में ये कबाब जल्द नहीं सूखते हैं। तो देखिए हमने इस तरह के छोटे पीसेस लिए हैं। छोटे बड़े जो भी पीसेस लेना है ले लीजिए, लेकिन थोड़ी सी मोटाई कम लीजिए ताकि ये आसानी से सूख सकें। तो देखिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो देखिए इस तरह से हमें छोटी छोटी पट्टियाँ इसकी काट लेनी हैं। देखा आपने, मैंने इस तरह से इन्हें कट करके रख लिया है। सभी गोश्त को हम इसी तरह से कट कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ बड़े पीसेस भी कट किए हैं। अब इन सभी को मिलाकर हम धो लेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से धो लीजिए और अपने हाथों से दबाकर इसका पानी निचोड़ लीजिए, और निचोड़ कर इसे एक साफ़ कपड़े पर डाल दीजिए। आप चाहें तो छन्नी में या फिर लकड़ी की टोकरी में भी इसे निथरने के लिए रख सकते हैं, ताकि इसका जो एक्सेस पानी है वो सारा निकल जाए। और उसके बाद आप इसे इस तरह से कपड़े में दबा दबा कर इसे निचोड़ लें, या इसका जो पानी है वो निकाल दें, ताकि ये कबाब पहले से ही थोड़ी सी अच्छी तरह से पानी से फ्री हो जाए, यानी बिल्कुल पानी इसका निकल जाए। तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि 2 टेबलस्पून लहसुन को कूटते हैं। देखिए ये 2 टेबलस्पून लहसुन है जो मैं कूट रही हूँ। आप चाहें तो मिक्सर में, ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। तो हमने लहसुन पीसा, उसमें हम पीसते वक्त 1 टीस्पून नमक डाल रहे हैं और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल दीजिए, और ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालिए। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से लहसुन के साथ पीस लीजिए। फिर 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालिए, और इसे भी लहसुन के साथ बहुत बारीक पीस लीजिए। उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून तिल का तेल डालेंगे। अगर तिल का तेल नहीं है तो कोई और ऑयल भी डाल सकते हैं। ½ टीस्पून डार्क सोया सॉस डाला मैंने इसमें, और ½ टीस्पून टमाटो सॉस डाला है। और उसके बाद ½ टेबलस्पून हम इसमें विनेगर डालेंगे, यानी 1 टेबलस्पून से थोड़ा कम हम इसमें विनेगर डाल देंगे। आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लीजिए, यानी मिक्स कीजिए। देखिए ये जो गोश्त है जिसका हमने सारा पानी साफ़ कर लिया है, अब इस गोश्त को हम इस मसाले में डाल देंगे। आप चाहें तो किसी बोल में या किसी बड़े कटोरे में भी इसे मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे डायरेक्टली इसी में मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह से मसालों को गोश्त पर लगा लीजिए और आधा घंटा रख दीजिए इसी तरह से मसालों में। देखिए सभी पीसेस पर मसाला अच्छी तरह से लग गया है। अब आधे घंटे बाद हम क्या करेंगे, एक वायर रैक लेंगे। अगर आपके पास वायर रैक नहीं है तो आप किसी तार पर डाल सकते हैं या फिर किसी बड़ी थाली में सुखा सकते हैं। तो पहले नीचे एक डिश रखिए, उस पर इस तरह से एक वायर रैक रखिए, और फिर उस पर ये सारे जो कबाब हैं या गोश्त की जो पट्टियां हैं उन्हें आप इस तरह से रख दीजिए। इस गोश्त को हमें इस तरह से अरेंज कर लेना है। ठीक है, हमें इसे सुखाना है। अब मैं एक कोयला गर्म कर रही हूँ, और यानी जला रही हूँ। इस कोयले को आप एक छोटी कटोरी में रखिए या फिर सिल्वर फॉइल की कटोरी में रखिए। फिर उसके बाद आप इस पर थोड़ा सा घी डाल दीजिए, और घी डालकर जैसे ही धुआं निकलने लगेगा तब आप इस पर इस धुएं को इन कबाबों पर दे दीजिए। ठीक है,
इससे कबाबों में स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा और कबाब बहुत मज़ेदार लगेंगे। सारे कबाबों को ये धुआं दे दीजिए, ठीक है। हमने जलते हुए कोयले पर घी डालकर सारे कबाबों को इसका धुआं दे दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हेयर ड्रायर से इसे सुखा लेंगे। एक 5 से 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, बस 5 से 10 मिनट इसे हमने हेयर ड्रायर से सुखा लेना है। क्योंकि बारिश का मौसम है, सूखने में थोड़ी सी परेशानी होती है, इसीलिए हम थोड़ा इसे अगर हेयर ड्रायर से सुखाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपके पास हेयर ड्रायर नहीं है तो आप सीलिंग फ़ैन के नीचे रख दें या फिर टेबल फ़ैन के सामने रख दें। ओके, तो अब देखिए ये थोड़े से सूख गए हैं। अब हम इन्हें या तो पंखे के नीचे रख देंगे या फिर टेबल फ़ैन के सामने रख देंगे, या फिर अगर धूप है तो इसे धूप में रख दीजिए। देखिए बस मैंने इसे एक दिन ही धूप में रखा तो ये कितनी अच्छी तरह से सूख गए हैं, क्योंकि मैंने इसका बहुत सारा मॉइस्चर निकाल दिया था और इसे हेयर ड्रायर से भी थोड़ा सा सुखाया था, तो इसीलिए ये बस एक ही दिन में सूख गए हैं। और देखिए कितनी आसानी से ये टूट रहे हैं, देखा आपने। हो सकता है कि आपको 2 दिन भी लगे, लेकिन ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। अब सूखने के बाद इन्हें निकालिए और उसके बाद इसके टुकड़े कर लीजिए, और टुकड़े करके आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख दीजिए। ये साल भर ख़राब नहीं होंगे। अब मैं इसका यूज़ आपको बताती हूँ कि इसे कैसे यूज़ किया जाए। सबसे पहले तेल गरम कीजिए और फिर उसके बाद इन कबाबों को या इस गोश्त को आप फ्राई कर लीजिए, और फ्राई करने के बाद इसे निकाल लीजिए। फ्राई करे हुए कबाब आपको किसी ग्रेवी के साथ, खट्टी दाल, फिक्की दाल, किसी भी दाल के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। दालों के साथ और शोरबों के साथ ये कबाब बहुत अच्छे लगते हैं, यानी एक साइड डिश के तौर पर दाल, कबाब, चावल, इस तरह से अगर आप खाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब दूसरा जो मेथड है उसमें हम आपको बताते हैं कि तेल गरम कीजिए, उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डालिए और 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालिए, और उसके बाद 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, और फिर 3 कटे हुए टमाटर डाल दीजिए। 3 बारीक कटे हुए टमाटर डालकर इसे अच्छी तरह से फ्राई कीजिए, और फिर थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भूनिए या पकाइए जब तक कि टमाटर गलते नहीं। टमाटर गलने के बाद ये तले हुए कबाब इसमें ऐड कर दीजिए, और फिर थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से। आप चाहें तो थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। टमाटर को अच्छी तरह से गलने दीजिए। जब टमाटर गल जाएंगे और साइड से तेल छूटने लगेगा तब आप इस पर हरा धनिया डालिए। ये हमारी कबाबों की चटनी तैयार हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको तीसरा तरीका बताती हूँ। तेल गरम कीजिए, उसमें आप 3 कटी हुई प्याज डालिए। प्याज को फ्राई कीजिए, ब्राउन ना होने दीजिए। आप चाहें तो थोड़ा ब्राउन भी कर सकते हैं। फिर उसमें 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालिए। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कीजिए और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दीजिए। हल्दी पाउडर के साथ भी इसे अच्छी तरह से फ्राई कीजिए, और फिर हरी मिर्च का पेस्ट डाल दीजिए 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट डालकर इसे भी फ्राई कीजिए। फिर उसके बाद नमक डाल दीजिए। अब हम इसमें आधा कप पानी डाल रहे हैं ताकि प्याज थोड़ी सी गल जाए, और उसके बाद इसमें तले हुए कबाब डाल दीजिए। तले हुए कबाब डालकर इसे कुछ देर पकाइए और फिर गैस बंद कीजिए और ऊपर से हरा धनिया डालकर सर्व कीजिए। अब मैं आपको चौथा मेथड बताती हूँ। चौथे मेथड में हम क्या करेंगे, एक 4-5 लहसुन के साथ तले हुए कबाबों को कूट लेंगे, और उसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च के साथ भी इन कबाबों को कूटेंगे। देखिए इस तरह की चटनी आप ऐसे भी खा सकते हैं, या फिर आप 2 टेबलस्पून तेल गरम कीजिए, फिर उसमें प्याज डालिए, प्याज को फ्राई कीजिए, और फिर उसके बाद देखिए जो हम कबाब पीस रहे थे उसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डालकर पीस लेना है, यानी मैंने कोतमीर ऐड कर दी। कोतमीर के साथ भी हम इसे थोड़ा सा कूट लेंगे, और जब प्याज फ्राई हो जाएगी तब हम इसमें ये कूटे हुए कबाब डाल देंगे।
यानी कुटा हुआ सूखा गोश्त डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा सा पका लेंगे। ये भी बहुत अच्छा लगता है रोटी के साथ, ठीक है, ज्वार की रोटी या गेहूं की रोटी के साथ। फिर उसमें आप ज़ीरा पाउडर डाल दीजिए 1/2 टीस्पून और नमक डाल दीजिए। सभी चीज़ों को मिक्स कीजिए। देखिए ये हमारी ये कबाब की चटनी तैयार हो गई है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने यहाँ दी है, आप इसमें से देख लीजिए। अब देखिए यहाँ हमारे पास ये कबाबों की चटनी है, ये टमाटर वाली कबाब की चटनी है, और ये तले हुए कबाब हैं, और ये सूखी चटनी है जो हमने कबाब की पीस कर बनाई है। तो ये सारी चटनियाँ ज्वार की रोटी या फिर फुल्का पराठा के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। आप चाहें तो इन्हें चावल के साथ भी खा सकते हैं या फिर दाल और किसी शोरबे के साथ साइड डिश के तौर पर भी खा सकते हैं। लेकिन स्पेशली जब दाल चावल वगैरह पकते हैं तो घरों में ये तले हुए कबाब खाने का रिवाज ये बहुत आम है, ठीक है। तो आप इस तरह से बनाएं, चटनियाँ बनाएं, कबाब सुखाएं और अपनी राय इस रेसिपी के बारे में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।